चेक करिए आवाज ठीक है। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादविरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को ये मधुर बोल मधुकंठ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से मिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही श्री ध्रुव नारद जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पापियों को पाप
कैसे है तारते पापियों को। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरोग्याधीश्वात्माभिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। हरि ओम। हस्तौ अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मंगलमन्त्राणि पठेयुः पुष्पाञ्जलिं प्रारभ्यते। सेवन्तिकावकुलचुम्बकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीबालकृष्णलाल चरणार्पणमस्तु। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्चहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः रालक्षितोऽनुसहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुः स्मरामि। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरहूँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहूँ कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री सेवा कुंजवारी की जय। अलबेली सरकार की जय। अधमों की खरीदार की जय।
श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार, निराकार निर्विकार निरीह निर्विकल्प, श्री नंदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन कंस निकंदन देवकी नंदन परमानंद आनंद कंद, श्री राधा रमण बाधा हरण कुंज निकुंजेश्वर, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्द विग्रह, वांगमयी प्रतिमूर्ति छवि, श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कार्तिक मास उत्सव मासिक ज्ञान यज्ञ के आज 21वें दिवसीय सत्र को प्रारंभ करते हैं। आइए उससे पूर्व कुछ क्षणों तक बड़े प्यार भाव और श्रद्धा के साथ श्री ठाकुर जी को प्रणाम करें, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
नहीं कभी नाम तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। जागो प्यारे अब नैन खोलो, जागो प्यारे अब नैन खोलो। बाहर तेरे भक्त पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, देहांत काए तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलिए श्री के बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम प्रातस्मरणीय स्नेह वंदनीय पूज्यपाद श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के केवल चरणारविंद में बारंबार अपने पाद निवेदन करते हुए कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी महापुरुष इस कथा का आस्वादन कर पा रहे हैं, उन सबों के श्री चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान, श्री राधा दामोदर भगवान, श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी, श्री शिवा कुंजवारी के श्री चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए कार्तिक मास के श्री चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग शहरों में बैठ करके विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान कर रहे हमारे समस्त श्रोता बंधुओं के श्री चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए आज 21वें दिवसीय सत्र में प्रवेश करते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। नित्य की भांति हम लोग सर्वप्रथम कार्तिक मास महात्म्य की चर्चा करेंगे। अथ एकविंशोऽध्यायः श्री बालकृष्ण लाल चरणार्पणमस्तु। श्री नारद उवाच इत्थं तद्वचनं श्रुत्वा धर्मदत्तः विस्मयः प्रणम्य दण्डवत् भूमौ वाक्यमेतदुवाचः। धर्मदत्त उवाच आराधयन्ति सर्वेऽपि विष्णुं भक्तातिनासनम् यज्ञैर्दानैर्व्रतैस्तीर्थैस्तपोभिष्यता विधि। कल की कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत किस प्रकार से उस धर्मदत्त की पत्नी जिसका नाम था कलहा, महाराज उसका कल्याण हुआ है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं उनके लिए विमान चल करके आया। विष्णु के पार्षद भगवान नारायण के पार्षद विमान लेकर के आए और उन विमान पर बैठ करके सपरिवार ब्राह्मण देवता प्रस्थान कर रहे थे और वहां पर विष्णु पार्षदों के वार्तालाप को उन्होंने श्रवण किया। और जब उनके वार्तालाप को श्रवण किया तो बड़े विस्मित हुए और बहुत श्रद्धा पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए धर्मदत्त बोले सरकार, सभी भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला, सानंद देने वाला कोई व्रत है क्या? धर्मदत्त कहते हैं भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाला कोई विशिष्ट प्रकार का व्रत है क्या जिसको करने से भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो जाते हो, जिसके करने से सब यज्ञादिक फल सफल हो जाते हो? कोई ऐसा
प्रतिफल है क्या? कोई ऐसा सदकार्य शुभ कार्य है क्या? तो ऋषि करके कह दीजिए कथा कर रहा हूं, जिसके करने से सब ये अधिक सफल हो जाते हैं। आओ जल्दी लो। परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो सज्जनों, पंडित जी प्रश्न करते हैं कि ऐसा कोई शुभ कार्य हो, यज्ञ व्रत आदि हो, जिसको करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हो। महाराज भगवान के पार्षद उन्होंने कहा, सरकार आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान किस व्रत को करने से, किस जप को करने से, किस शुभ कर्म को करने से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा इतिहास में एक वृत्तांत आया है, उसे आप एकाग्रचित्त होकर के श्रवण करिए। और बड़ी प्यारी कथा भगवान के पार्षद पंडित जी को श्रवण कराने लगे। विमान चल रहा है, विष्णु लोक के लिए जा रहे हैं, और उसी मध्य में बड़ी सुंदर चर्चा होने लगी। जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवत चर्चा ही होती है। दो सांसारिक जीव होते हैं, आपस में तो संसार की चर्चा होती है। भगवान के दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और उस समय भी बड़ी सुंदर वार्तालाप होने लगी, और बड़ी प्यारी कथा श्री ठाकुर जी की श्रवण कराने लगे पार्षद। बोले, कांचीपुरी चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए। इसी नाम से चोल नाम का देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय कोई मनुष्य दरिद्र नहीं था, दुखी नहीं था, पाप बुद्धि नहीं था, रोगी नहीं रहता था। इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे वह। असंख्य यज्ञ करने वाले उस राजा ने यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट पर चैत्ररथ अर्थात कुबेर के उपवन के समान शोभित कर रखे थे। एक समय वह राजा, जहां जगत के स्वामी विष्णु भगवान योगमाया के साथ शयन करते हैं, उस अनंत शयन नाम को स्थान को गया, और वहां उसने श्रीपति भगवान का दिव्य मणियों और मोतियों का शोभायमान सुवर्ण के साथ, पुष्पों के साथ भगवान श्रीमन नारायण का पूजन किया, और दंडवत प्रणाम करने के पश्चात वहीं विराजमान हो गया। तब उसने देव के समीप आते हुए ब्राह्मण को देखा। यह देव पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल लिया था, और अपनी पूरी अर्थात कांचीपुरी का ही रहने वाला था, और उसका नाम विष्णुदास था। उस राजा ने देखा, हमारे क्षेत्र का एक ब्राह्मण आया है जिसका नाम विष्णुदास है। उस ब्रह्मर्षि ने वहां जाकर
विष्णु सूक्त से भगवान श्री नारायण का स्नान कराया। तुलसी की मंजरी तथा तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की उसने पूजा की। उस ब्राह्मण की तुलसी पूजा से पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा को देख राजा ने क्रोधित होकर के कहा, यहां माणिक्य सुवर्ण से मेरी पूजा को तुमने तुलसी के दल से ढक क्यों दिया? अभी अभी भगवान श्रीमन नारायण की मैंने विविध विविध प्रकार के रत्नों से स्वर्णाभूषणों से सेवा की और तुम वो पत्ता वत्ता तोड़ के ले आए और उससे ढक दिया, भगवान का स्वरूप खराब कर दिया। विष्णु भगवान के स्वरूप को बिगाड़ देने वाले मुझे तो ढोंगी जान पड़ते हो। तूने अति शोभायुक्त मेरे आभूषणों को अपने तुलसी दल से ढक दिया। ब्राह्मण ने राजा के गौरव को जान करके कहा, आप भक्ति को नहीं जानते, राज्य की लक्ष्मी से आप गर्वित हो रहे हैं। आपने कितनी बार विष्णु व्रत किया है? उस ब्राह्मण के वचन को सुनकर के वह राजा हंसकर विष्णुदास के समक्ष गर्वयुक्त अभिमान से ओतप्रोत होकर के वचन को कहा, विष्णुदास, यदि आप विष्णु भक्ति से अति गर्वित हैं तो तुझ दरिद्री और निर्धन की भक्ति कितनी है? विष्णु को संतुष्ट करने वाला यज्ञ दान तूने कभी किए नहीं, क्योंकि तू दरिद्री है। जिंदगी भर ये तुलसी तो चढ़ाता रहा, कभी स्वर्णाभूषण चढ़ाए क्या तूने? तूने कभी देवालय नहीं बनवाया, तब तुझे इस भक्ति का इतना घमंड क्यों है? मैंने देवालय बनवाए, मैंने स्वर्णाभूषण चढ़ाए, मैंने न जाने कितने यज्ञ यागादिक कर्म करवाए, तूने में से कोई कार्य किया? महाराज भगवान शूत जी सौंदादिक ऋषियों से कहते हैं, अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा मैं विष्णु के साक्षात्कार को कौन प्राप्त होंगे। आप सब देखिए, भक्त हम बड़े कि ये ब्राह्मण बड़ा है। हे ब्राह्मणों, तुम सब हम दोनों की भक्ति को अब जानो। गण बोले, पार्षद बोले, ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को चला गया। परीक्षा ली जाएगी कि हम बड़े भक्त हैं कि यह ब्राह्मण का भक्त है। उसने मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर भगवान विष्णु के यज्ञ को प्रारंभ कराया। विष्णु याग प्रारंभ कर दी राजा ने। वह यज्ञ कैसा था कि जिसमें ऋषियों के समूह उपस्थित थे। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, च्यवन, मेधातिथि, तो देश के जितने पराक्रमी ऋषिगण थे सब वहां पधारे थे, जिसमें बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा, संपत्ति विद्यमान थी। इस व्रत को उन्होंने पहले गया के क्षेत्र में किया था। उधर भगवान का जो अन्य भक्त था विष्णुदास, उसने भी भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए नियमों को करने के लिए लग गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तरह तरह के नियम करने लगा। उस समय वहां देवालय में वहीं स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत भली भांति तुलसी के वन का पालन और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र के से हरि का जप विधिपूर्वक वह करने लगा। षोडशोपचार पूजन श्री ठाकुर जी का करता नृत्य, शालिग्राम जी को दूध से, दही से, मधु से, शर्करा से स्नान करता, चूंकि निर्धन था। श्री ठाकुर जी को विविध विविध प्रकार से श्रृंगार करता, श्री ठाकुर जी को लाड़ लड़ाता। महाराज लाड़ लड़ाते लड़ाते नेत्रों से अश्रु की धारा उसकी प्रवाहित होने लगती। हमारे पास अच्छे श्रृंगार के प्रसाधन नहीं है, सुंदर सिंहासन नहीं, तो हम आपको कहां पधराएं, कहां विराजमान करवाएं। लेकिन इसके पश्चात भी बाद भी कार्तिक में नित्य द्वादशाक्षर मंत्र भी जपता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा भोग के पश्चात द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता। महाराज, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों में जितने विधि बताए गए हैं, व्रत बताए गए हैं, उन सारे व्रतों को उस ब्राह्मण ने, विष्णु यश ने संपन्न किया। उसने भोजन और शयन करते समय भी सदा भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण किया। सब दृष्टि होकर सब प्राणियों में स्थित भगवान विष्णु को ही उसने सर्वत्र देखा। उसने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों का पालन तथा उद्यापन भी किया। इस प्रकार श्रीपति भगवान की आराधना करने और भगवान में निष्ठा रखने वाले इंद्रियों को वश में करते हुए व्रत में सिद्ध चोलेश्वर और विष्णुदास बहुत काल तक इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा में निमग्न होते रहे। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये 21वां। 22वें अध्याय में आगे भगवान किस पर प्रसन्न हुए, किस प्रकार से प्रसन्न हुए, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण से प्रसन्न हुए अथवा सौल राजा से प्रसन्न हुए, ये कथा हम लोग 22वें अध्याय में यानी कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से 7 बजे के मध्य में श्रवण करेंगे। आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा यात्रा में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कल की कथा में हम सब लोग स्वयंभू मनु के वंश के वर्णन को श्रवण कर रहे थे। ऋषि अत्रि की पत्नी एवं कर्दम और देवहूति की पुत्री अनुसुईया के घर में त्रिदेव कैसे पुत्र बन करके आ गए, यह चर्चा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन किया भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को। उसके संबंध में बताते हैं, दक्ष ने भगवान महादेव का अनादर किया तो भगवती सती यज्ञ में प्रवेश कर गई, यज्ञ विध्वंस हो गया, भगवती ने शरीर का त्याग कर दिया। बाद में महादेव को बड़ा क्रोध आया, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया, दक्ष का वध कर दिया गया। बाद में भगवान महादेव का तब भी क्रोध शांत नहीं हुआ। सबने जाकर के समस्त देवताओं ने महादेव की प्रार्थना की। भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए सबने खूब प्रार्थना किया। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ में विविध विविध पदियों में शौर्य देवता वृंद स्तुति करने लगे। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः, श्रीनिवास श्रिया कांत्या त्राहिनः, त्वामृतेऽधीसनाङ्गैर्मखः शोभते, शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। अलग अलग छंदों में
अलग अलग देवताओं ने स्तुति किया, महादेव प्रसन्न नहीं हुए। बाद में जिस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, जिस दक्ष का वध किया, उनकी धर्मपत्नी ने स्तुति किया। सगवनी छंद में दक्ष की पत्नी ने स्तुति किया। ये जो छंद है इसको सगवनी छंद बोलते हैं। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः। चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय का 36वां श्लोक है। हे श्रीनिवास, आपका स्वागत है। लक्ष्मी के सहित आप सदा हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। आपके बिना अंगों से परिपूर्ण भी यज्ञ वैसे ही शोभित नहीं होता जैसे सिरकटा पुरुष। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं, त्वं हि मंत्रः समिद दर्भपात्राणि च, त्वं शतस्य द्विजो दंपती देवता। अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। 45वां श्लोक। महाराज तरह तरह से सारे देवता वृंद मिलकर के स्तुति करते हैं। बाद में जाकर के भगवान महादेव प्रसन्न होते और उनका यज्ञ पुनश्च प्रारंभ होता है। बकरे का सर काट करके दक्ष प्रजापति को लगा दिया जाता है। इस प्रकार से भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को दक्ष प्रजापति के दिव्य चरित्र को श्रवण कराते हैं। उसके पश्चात भगवान सुखदेव ने 8वें अध्याय में, चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय से महाराज दक्ष की कन्याओं के वंश में प्राप्त, मनुवंश में प्राप्त महाराज ध्रुव के चरित्र को श्रवण कराया है। भगवान सुखदेव परीक्षित को कहते हैं और श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। अच्छा देखिए कितनी प्यारी बात है यार। हस्तिनापुर में विदुर जी को बहुत यातना दी गई, बड़ा तिरस्कार किया गया, अनादर किया गया। एक सम्मानित व्यक्ति यदि किसी परिवार में अनादर उसका किया जाए, तिरस्कृत किया जाए, तो महाराज कितनी कष्ट की बात है। और इस अवस्था में आम व्यक्ति भी सोचता है किसी प्रकार यहां से हम लोग निपट लें। कभी कोई और जगह घूमने चला जाता है, कोई भगवत भक्त हो तो तीर्थाटन के लिए चला जाता है। तो जब दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र जी ने तिरस्कृत किया विदुर को, तो विदुर जब तीर्थाटन के लिए गए तो वहां भी जाकर के, वृंदावन में लोग आते तो चाट भल्ले खाते हैं। बिहारी जी का दर्शन मिले ना मिले, मार चाट भल्ले बढ़िया से चाहिए, बढ़िया बढ़िया लस्सी चाहिए। हाँ? किसी तीर्थ में जाते हैं हम लोग तो पिकनिक के हिसाब से जाते हैं। साहब वहां जाएंगे तो भगवान का तो दर्शन होगा, केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे तो, लेकिन वहां की वादियों को देख के बड़ा मजा आएगा। है? नहीं नहीं, कभी भी हम तीर्थ स्थल पर जाएं तो पिकनिक की दृष्टि से नहीं जाएं, भगवत दर्शन, भगवत कृपा, भगवत सेवा की कामना से ही जाएं। कभी भी किसी तीर्थ स्थल को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए, घूमने की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। कभी वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए तो घूमने के लिए मत जाइए। श्री विदुर जी महाराज तीर्थाटन के लिए गए तो वहां भी मैत्रेय जी से सत्संगी की, और इतनी प्यारी सत्संग यदि विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के साथ न होता तो आज हम सबको भागवत के अंतर्गत यह कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। ये विदुर जी के तीर्थाटन के मध्य में किए गए सत्संग का परिणाम है कि आज हजारों वर्ष बाद भी हमें श्रीमद् भागवत के रूप में वह सत्संग हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए तीर्थों में जाइए तो समय निकाल के, अवसर निकाल के महाराज कहीं न किसी महापुरुष से वहां की महिमा को जानिए और जाकर के अपने परिवारीजनों को, अपने संतानों को वह कथा सुनाइए। श्री मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः, स्वायंभुवस्यापि मनोर हरेरंशांस जन्मनः। श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर
अब हम आपको स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करते हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सबसे पहले मानसिक सृष्टि हुई, बाद में मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी के शरीर का विभाजन हुआ, शरीर ब्रह्मा जी के एक अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और दूसरे अंग से भगवती शत्रुपा प्रकट हुई। तो श्री मैत्रेय जी महाराज श्री विदुर जी को उनके वंश की चर्चा सुना रहे हैं। बोले स्वयंभू मनु के 2 संतान हुए, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां थी। महाराज उत्तानपाद को सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था, वह उतनी प्रिय राजा को नहीं थी, उतनी प्रिय राजा को वह नहीं थे। प्रारंभिक समय में राजा उत्तानपाद को एक ही पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति का शाब्दिक अर्थ होता है सुष्ठुर नीति यशसा सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो वह सुनीति है। एक दिन राजा निर्जन वन में भ्रमण करने के लिए गए। जब भ्रमण कर रहे थे तो एक रूपवती कन्या को महाराज वहां रुदन करते हुए वन में अकेले देखा। संतजन कहते हैं कभी भी अपने मन के ऊपर विश्वास मत कर लेना, न जाने यह कब धोखा दे जाए। आजकल लोग कहते हैं मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो, तुम्हारे मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, कथा श्रवण करने की क्या आवश्यकता है, तीर्थाटन करने की क्या जरूरत है, व्रत आदि करने की क्या आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी ऐसा कहकर के चीजों को टालती है। बोले मन से सब कार्य हो गया, मन चंगा तो कठौती गंगा। ए भाई, मन को पवित्र करने के लिए तो अनंत अनंत जीवन लग गए, लेकिन फिर भी यह मन आज तक विचलित है। जीवन के इति में नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म को श्री ठाकुर जी के सामने कहना पड़ा। भगवान ने कहा पितामह मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना हो मांग लीजिए। तो जीवन के इति में पितामह के मुख बोल उठे, उनकी वाणी बोल उठी। वो चाहते तो कहते सरकार हमारी पीड़ा हर लो, मुझे वैकुंठ दे दो, मुझे यश कीर्ति वैभव दे दो। लेकिन पितामह ने जीवन के इति में एक ही बात कही और वह बहुत मार्मिक है। बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयुषिं यद्भव प्रवाह प्रकृतिम् उपेयुषिं यद्भव प्रवाह। भगवान ने कहा पितामह कुछ मांग लो। पितामह ने कहा सरकार क्या देंगे? बोले जो इच्छा हो आप मांग लो। पितामह के आंखें डबडबा गई। बोले सरकार जीवन भर मांगता ही तो रहा, कितने हम लोभी हो गए हैं। निष्काम भाव से श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य हमसे बनता ही नहीं। और एक बहुत बड़ी मैं सत्य बात आपको बताऊं कि थोड़ा बहुत भजन, थोड़ी बहुत कथा भी हम इसलिए सुन लेते हैं, भजन हम इसलिए कर लेते हैं, दीपदान इसलिए कर लेते हैं
क्योंकि जीवन में हमारे दुख आता है। यकीन मानिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, यदि जीवन में दुख आए तो हम इतने दुख न आए तो हम इतने नालायक हैं, महाराज मंदिर भी नहीं जाएंगे, हम भजन भी नहीं करेंगे, हम माला भी नहीं करेंगे, हम कथा सुनना भी छोड़ देंगे। ये थोड़ा बहुत जीवन में जो दुख आ जाता है ना, कष्ट आ जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत हम सब ये लोग कर लेते हैं। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। इसलिए यदि जीवन में श्री ठाकुर जी दुख दे तो समझना श्री ठाकुर जी हमसे प्रेम करते, अपने समीप हमको बुलाना चाहते हैं। ना सरकार, प्राणनाथ, पितामह ने कही, सरकार जीवन के इति में अब कुछ लेना नहीं चाहता, तो बोले आज कुछ देना चाहता हूं। बोले बोलिए ना, क्या चाहिए, क्या देना चाहते हैं। श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए, कोई तो ऐसा है जो जीवन के इति में आज कुछ मांग नहीं रहा है, कुछ देना चाहता है, क्या चाहिए, क्या देना चाहते हैं पितामह। बोले सरकार एक आग्रह था। बोले क्या। बोले मेरी पुत्री है, मैं चाहता हूं उनका विवाह आपके साथ में हो जाए। उसका विवाह आपके संग में संपन्न हो जाए। श्री ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है कि पुत्र का विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। सरकार आपने विवाह नहीं किया तो पुत्री कहां से आई। पितामह बोले सरकार मैं मेरी मति को अपनी पुत्री कहता हूं। आप विचार करिए, पितामह अपनी बुद्धि को, अपनी मति को, अपने मन को पुत्री क्यों कहते हैं। बोले पुत्री को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। बिटिया यहां मत जाना, वहां मत जाना, उसके पास मत जाना। कहां गए थे, बहुत ख्याल बेटी का रखना पड़ता है। बोले ऐसे ही मन का भी ख्याल रखना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोले सरकार मैं मेरी मति को अपना पुत्री मानता हूं, बड़े संभाल के इसको रखा है, बहुत चंचला है यह। जीवन के इति में मेरी मति को स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा क्यों। बोले जीवन के इति में यदि मति अब स्वीकार नहीं करेंगे तब तक गति संभव नहीं है। मन कब बिगड़ जाए, मन कब कहां ले जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए श्री ठाकुर जी को जीवन की जो बागडोर है वह उनके हाथ में सौंप दे। संत जन भाव पूर्वक गाते हैं, सद्गुरु में तेरी पतंग, साइया में तेरी पतंग, साइया में तेरी पतंग, सद्गुरु में तेरी पतंग, बिहारी जी में तेरी पतंग।
बिहारी जी मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। बिहारी जी डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बिहारी जी मैं तेरी पतंग, गुरुवर में तेरी पतंग। श्यामा प्यारी मैं तेरी पतंग, राधा रानी मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। श्यामा प्यारी डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। श्यामा प्यारी डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग। सरकार मैं आपके हाथ की पतंग की डोर हूं। मैं पतंग हूं और मेरे पतंग की डोर आपके हाथों में है। उस डोर को छोड़ मत देना, छोड़ दोगे तो क्या होगा? सदगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। मुझे छोड़ मत देना, नहीं तो मैं कट जाऊंगी। बड़ी मुश्किल दे मिलिया मैनू तेरा सहारा वे, मैनू तेरा सहारा वे। बड़े मुश्किल दिन मिलिया मैनू तेरा सहारा वे, तेरा सहारा वे। हुण तेरे ही भरोसे, हुण तेरे ही भरोसे। हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। सदगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, साईया मैं तेरी पतंग। बिहारी जी मैं तेरी पतंग, श्यामा प्यारी मैं तेरी पतंग। श्यामा प्यारी मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़दी जावांगी, हवा बिच उड़दी जावांगी। सदगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। सदगुरु डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। महाराज मन का कोई भरोसा नहीं। उत्तान पाद गए निर्जन वन में। महाराज सुरुचि के स्वरूप पर आशक्त हो गए। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है। कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। गांधर्व पद्धति से विवाह कर लिया है। महाराज
अपनी पत्नी सुनीति को निर्जन वन में छोड़ दिया। हम आप सब कई बार इस कथा को श्रवण कर चुके हैं। सुनीति को ध्रुव की प्राप्ति हुई और सुरुचि को उत्तम नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। उत्तानपाद को रूपवती पत्नी सुरुचि अतिशय प्रिय थी। एक समय राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बैठा करके खिला रहे थे। उसी समय महाराज सुनीति की पुत्री सुनीति का पुत्र ध्रुव वहां पर आ गया। राजा ने सुरुचि के भय से ध्रुव का आदर नहीं किया। ध्रुव को राजा की गोद में चढ़ते देखकर सुरुचि ने ईर्ष्या और गर्व से कहा, आदर तो नहीं किया, लेकिन बाद में ध्रुव जब बैठने लगे तो गर्व से सुरुचि ने कहा, ध्रुव तो इनकी गोद में बैठने का अधिकार ही नहीं है, कारण कि तूने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। तपस्या द्वारा जा भगवान की आराधना कर और उनसे अनुग्रह कर। यदि तू मेरे गर्भ से जन्म ले तो तू इस आसन का अधिकारी हो सकेगा। सुरुचि ने खोल के यह बात कह दी। सज्जनों, विमाता के इन दुर्वचनों से ध्रुव के हृदय में बड़ी वेदना हुई। वह रोता हुआ अपनी माता के पास गया। मां ने क्रोध से भरे हुए अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। अंतःपुर की स्त्रियों से भी वहां का वृत्तांत जान लेने पर नेत्रों में आंसू झलकाए और वह अधीर होकर के विलाप करने लगे। दीर्घं स्वशन्ति बृजनश्य पारम मपश्यति बालक माहबाला। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक। मां मंगलम तात परेषु संस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दसत। लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दुख से पारावार का अंत न देकर अधीर होकर अपने पुत्र से सुनीति बोले, वत्स तू दूसरे का अमंगल अर्थात अपराध मत समझ, क्योंकि जो दूसरे को दुख देता है वह स्वयं ही उसे भोगता है। तेरी माता ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार तू भगवान की आराधना कर, उसी से तुझे उत्तम पद की प्राप्ति होगी। उसने भी माता ने क्रोध में आकर के उत्तम बात ही कही है तुझसे। तेरे पितामह मनु ने उन्हीं की आराधना से भौम सुख तथा अपवर्ग को प्राप्त किया। तेरे पितामह ने, ध्रुव के पितामह कौन है? स्वयंभू मनु। सिर्फ मनु मत कहिए, 14 मनु अब तक हो चुके हैं और ये सबसे पहले मनु श्री स्वयंभू मनु जी की कथा है। और मनु भी एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री पद होता है ऐसे मनु भी एक पद है। अभी वर्तमान में इस पद पर विराजमान है श्री वैवस्वत जी। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है अभी। तेरे पितामह ने उनकी सेवा करके भौम सुख यानी चक्रवर्ती सम्राट का सुख प्राप्त किया। तेरे दुख की निवृत्ति उन्हीं से होगी। देखो जरा बच्चे अकेले खेलने का ऊपर में। तेरे दुख की निवृत्ति उन्हीं से होगी। वे बड़े भक्तवत्सल हैं, इसलिए तू हृदय में उन्हीं का ध्यान कर और उन्हीं का भजन कर। मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम। मैत्री जी कहते हैं, विदुर माता के वचनों को सुनकर ध्रुव पिता के नगर से तुरंत निकल गया। मार्ग में भगवत कृपा से श्री ध्रुव जी की नारद जी से भेंट हुई। ध्रुव का अध्यवसाय तथा साहस देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, हो क्षत्रियों का तेज तो देखो, छोटा सा बच्चा भी विमाता के दुर्वचनों को नहीं सह सका। हा? उन्होंने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारी बाल्यावस्था है, तुम्हें मान अपमान का विचार नहीं करना चाहिए।
तुम्हारी यह अवस्था खेलने कूदने की है। तुम अपना यह हट छोड़ दो। भगवान की आराधना बड़ी कठिन है। समय आने पर तुम उनकी आराधना करना। भाग्य से जो सुख या दुख प्राप्त हो जाए उसे सहना चाहिए, उससे विचलित होना ठीक नहीं है। गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन विच्चेन न तापैरभिभूयते। गुणवान को देखकर उससे प्रीत करें, ईर्ष्या नहीं करें। यह श्लोक कहता है गुणाधिकान मुदम लिप्से। होता क्या है, कोई गुणी दिख जाए तो हमको ईर्ष्या होती है, हमसे बड़ा गुणी है, हाँ? अपने को बड़ी जलिस होने लगती है। गुणवान को देख करके उसे प्रीति करें, ईर्ष्या न करें। और गुणहीन को देख करके उस पर दया करें, उसका तिरस्कार नहीं करें। यह श्लोक कहता है। भागवत जी कहते हैं गुणहीन को देख करके उस पर दया करें, उसको तिरस्कृत न करें, बड़ा गुणहीन आदमी ऐसा नहीं करें, उसका तिरस्कार न करें। एवं समान से मैत्री करें, समान व्यक्ति से मैत्री करें, अपने से बड़े से मैत्री करके उससे स्पर्धा न करें। भागवत जी का श्लोक कह रहा है। ऐसा करने पर मनुष्य तापों से पीड़ित नहीं होता। व्यक्ति किन कार्यों को करने से दुखी नहीं होता, ये इस श्लोक में श्री विदुर जी को मैत्री जी समझा रहे हैं। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिर के कहा, भगवान आपने ठीक कहा, किंतु सुरुचि के दुर्जन रूपी बाणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। उसमें आपका यह शांतिमय उपदेश हमें जानता नहीं है। मैं क्षत्रिय हूं, अपमान सह नहीं सकता। आपका भ्रमण संसार के कल्याणार्थ हुआ करता है। आप मुझे वही उपदेश देने की कृपा करें जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। श्री नारद जी ने कहा, हे वत्स, तुम्हारी माता ने जैसा तुम्हें उपदेश दिया है उसी के अनुसार तुम भगवान की आराधना करो, उससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। वृंदावन में यमुना के तट पर तुम चले जाओ और वहां यम नियमादि साधनों से मन को निश्चल करो एवं भगवान की मूर्ति को हृदय में धारण कर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना। द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर के श्री नारद ने ध्रुव को मंत्र का उपदेश किया और भगवान की सारी पूजन विधि बता दी। तदनंतर श्री नारद जी वहां से राजा उत्तानपाद के भवन में गए और ध्रुव वृंदावन चला गया। श्री ध्रुव जी वृंदावन चले गए। श्री देवर्षि नारद को आता हुआ देखकर राजा ने आसन से उठकर उनका आदर सत्कार किया। श्री नारद जी ने कुशल क्षेम पूछने के पश्चात उनके उदासीनता का कारण पूछ लिया। इस पर दुखित होकर के राजा ने कहा, भगवान मैं बड़ा स्त्री लंपट तथा निर्दय हो गया हूं। मैंने अपने प्यारे पुत्र बालक ध्रुव को घर से निकाल दिया। वह इस समय कहां होगा, उसे भूख प्यास सता रही होगी। वन में सिंह व्याघ्र उसे खा तो नहीं जाएंगे। मैं कितना व्यभिचारी हूं, दुष्ट हूं जो मैंने उसे गोद में चढ़ने नहीं दिया। अब क्या करूं, कहां जाऊं, उसे कैसे पाऊं। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम इसकी चिंता न करो, उसकी भगवान रक्षा कर रहे हैं। वह थोड़े ही दिनों में भगवान को प्रसन्न करके लौटेगा और तुम्हारी कीर्ति बढ़ाएगा। यह कहकर श्री नारद जी तो चले गए। इधर राजा राजलक्ष्मी का त्याग कर दिन रात अपने पुत्र की चिंता करने लगा। राजलक्ष्मी मनाधृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। 17वां श्लोक। राजलक्ष्मी मनाधृत्य पुत्रमेवान्वचिन्तयत्। उधर श्री गुरु जी ने वृंदावन में पहुंच करके श्री नारद जी के आदेशानुसार
उपवास कर बड़ी लगन से भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। उसने पहले 3-3 दिनों बाद कैथ और बेर खाकर 1 माह बिताया। बाद में 6-6 दिनों पर केवल पत्ते ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9-9 दिनों पर केवल जल पी करके रहने लगे। तदनंतर चौथा महीना 12-12 दिनों में केवल वायु पीकर बिताया। 5वें महीने में प्राण को रोककर हृदय में भगवान की धारणा की और एक पैर से श्री ध्रुव जी खड़े हो गए। ध्रुव के प्राण रोध करने पर विश्व भर का प्राण रुक गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। उन्होंने भगवान के समीप जाकर ध्रुव का सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। आज संपूर्ण जगत के प्राण अवरुद्ध हो गए हैं। आप इस संकट से सरकार जगत की रक्षा करें। भगवान ने कहा, देवताओं आप डरो। ध्रुव प्राण रोककर जगत को दुविधा में दुख नहीं प्रदान कर रहा है, तो बोले वह प्राण रोककर मुझ में तन्मय हो गया है। इसी से आप सबका प्राण रोध भी हुआ है। मैं अभी जाकर उसे तपस्या से व्रत करता हूं। देवताओं आप सब अपने अपने स्थान पर जाओ। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत ब्रह्म को हृदय में ध्रुव के धारण करने पर तीनों लोग कंपित हो उठे। त्रयो लोकाश्च कंपिते। देवताओं ने माया का प्रयोग कर सिंह व्याघ्र आदि से भय उत्पन्न कर ध्रुव की तपस्या में विघ्न डालना चाहा। अभी विघ्न नहीं हो रहा। कथा में विघ्न हो रहे हो, भजन में विघ्न हो रहा हो, दीपदान में विघ्न हो रहा हो, बिहारी के दर्शन में अभी हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। तो बोले देवताओं ने माया का प्रयोग करके ध्रुव जी के समक्ष जहां वो भजन कर रहे थे वहां सिंह व्याघ्र आदि से भय उत्पन्न करने की चेष्टा की, विघ्न डाला। किंतु भगवान के ध्यान में लीन ध्रुव जी ने उन्हें देखा तक नहीं। ना ऐसी अवस्था अपनी कब होगी। छोटी सी समस्या आती है, छोटी सी समस्या आती है तो यहां हम लोग परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो भजन ही छूटता है। ऐसा कब होगा कि विदुर की भांति कैसी भी विषम परिस्थिति आए हम उससे घबराएंगे नहीं। महाराज कितना भी विघ्न उपस्थित किया देवताओं ने, लेकिन ध्रुव जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी भगवान के आश्वासन पर सब देवता निर्भय होकर अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान अपने भक्त ध्रुव को देखने की इच्छा से गरुड़ पर विराजमान होकर के श्री वृंदावन धाम में पधारे। मयो मधोरवनम मृत्य दिदृक्षयागतः। जब श्री ठाकुर जी श्रीमद वृंदावन पधारे तो वहां श्री ध्रुव हृदयस्थ भगवान की मूर्ति के ध्यान में तल्लीन थे। श्री ध्रुव जी के हृदय में श्री ठाकुर जी की छवि को निहारने में व्यस्त थे श्री ध्रुव जी। श्री ठाकुर जी के आने पर भी जब श्री ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली तो भगवान ने उनके हृदय से अपनी मूर्ति को खींच लिया। मैं सामने खड़ा हूं और अंदर ही अंदर हमको देख करके खुश हो रहा है।
इस पर छटपटाकर श्री ध्रुव जी ने नेत्र खोल दिए और सामने ही खड़े भगवान को देखा। उनका अनुपम सौंदर्य देखकर श्री ध्रुव मुग्ध हो गए और बारंबार प्रणाम कर चरणों में लेटने लगे। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं किंतु ज्ञान न होने के कारण स्तुति नहीं कर पा रहे। इस पर भगवान ने अपने वेदमय शंख के द्वारा ध्रुव के कपोल का स्पर्श किया। स्पर्श बालम कृपया कपोले। महाराज जैसी स्पर्श कराया है महाराज 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान हो गया। भगवान कहते हैं हमारे आने पर तुझे क्षुब्ध नहीं रहना चाहिए। शंख का यही स्पर्श का यही तात्पर्य है। शंख स्पर्श से श्री ध्रुव जी की वाणी खुल गई। हाँ ठीक है, स्पर्श वालों कृपया कपोले निशान लगा लो। तदनंतर पूरे श्लोक ही याद करना, पूरे श्लोक। तदनंतर उसने आदित्य के समान ज्ञान को प्रकाशित करने वाले श्री ध्रुव जी ने ठाकुर जी की स्तुति की। 12 श्लोकों से हाथ जोड़ करके श्री ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी शुद्ध सरस्वती को जागृत किया एवं कर चरण आदि अन्य जड़ इंद्रियों को चेतन कर दिया, उन पुराण पुरुष आपको मैं सिर झुका करके सरकार प्रणाम निवेदित करता हूं। आप अकेले ही माया से नाना रूप धारण कर लीला करते हैं। ब्रह्मा को भी ज्ञान आपकी ही कृपा से प्राप्त हुआ। जो मनुष्य विषयों के लिए आपकी आराधना करते हैं वे बुद्धिहीन हैं, उनको सच्चा सुख प्राप्त नहीं होता। हे नाथ, आपके चरण कमल के ध्यान से अथवा आपके भक्तों के सुमधुर कथा के श्रवण से जो अनुपम सुख होता है वह ब्रह्मानंद में भी प्राप्त नहीं हो सकता। या निर्वृतस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवञ्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् साब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात्। सरकार ऐसी कृपा करें कि मुझे सर्वदा आपके भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, जिसे नित्य आपकी कथा में श्रवण करता रहूं। ध्रुव जी देखिए कितनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं श्री ठाकुर जी से। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले आपकी कथा में नित्य निरंतर श्रवण करता रहूं। आपके भक्तों का मुझे संग प्राप्त हो जाए। हमारे मन में कभी यह भावना नहीं जगती। ध्रुव कहते हैं सरकार आप नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं और आते ही मुक्त हैं। संपूर्ण सत्ता सरकार आप में निवास करती हैं। आप निर्विकार हैं, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। आप मुझे संसार से मुक्त करके मेरी रक्षा करें। नाथ,
आप मुझे संसार से मुक्त करके मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार ध्रुव की स्तुति सुनकर भगवान ने कहा, ध्रुव, मैं तेरे अभिप्राय को जानता हूं, मैं तुझे वह दृढ़ पद दे रहा हूं जिसकी प्रदक्षिणा ग्रह नक्षत्र तारा और सप्तर्षि करते हैं, एवं जो किसी से अधिष्ठित नहीं है। अभी तो तुम अपने घर जाओ, तुम्हें राज्य प्रदान कर पिता के वन चले जाने पर 36,000 वर्षों तक राज्य का पालन और यज्ञों द्वारा हमारा पूजन तुम करोगे। अंत में ध्रुव तुम्हें हमारा धाम प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी ध्रुव टीला से अंतर ध्यान हो गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भगवान के चले जाने पर ध्रुव को बड़ा पश्चाताप हुआ। ध्रुव बिलक के रोने लगे और वह विचारने लगे, मैंने भगवान को प्राप्त कर नश्वर विषय सुख क्यों स्वीकार कर लिया। श्री ठाकुर जी मिल गए तब भी स्वीकार क्या किया, नश्वर विषय सुख। देवताओं ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जिससे मैं मोक्ष मांग सका। ध्रुव रुदन करने लगे, कहते हैं मुझे धिक्कार है। इस तरह विचार करते हुए ध्रुव ने रुदन करते हुए अपने गांव को, अपने नगर को लौटे। रुदन करते हुए ध्रुव जी, प्रसन्नता नहीं है, श्री ठाकुर जी मिल गए। दुख इस बात का है, श्री ठाकुर जी मिले तो हमसे, मैंने उनसे उनको नहीं मांगा, संसार के नासवान सुख को मांग लिया। महाराज इधर अपने पुत्र के आने का समाचार सुनकर के राजा उत्तानपाद को विश्वास नहीं हुआ, किंतु श्री नारद जी के कथन पर विश्वास कर हथनी को आगे कर कुलवृद्ध ब्राह्मणों के साथ बड़े हर्ष से ध्रुव जी को लेने के लिए चले। साथ में उनकी दोनों पत्नियां भी पालकी पर बैठी थीं। जब ध्रुव अपने बगीचे के निकट आए तब राजा ने अपने रथ से उतरकर पुत्र को आलिंगन कर लिया, उसका मस्तक चूम लिया। प्रेमोद्रेक से सबकी आंखें भर आई। ध्रुव ने चरणों में बैठकर माता पिता को प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद पुत्र को हस्तरी पर बैठाकर अपनी राजधानी में ले आए और वहां से अपने दिव्य भवन में ले गए। राजा को अपने पुत्र का असाधारण प्रभाव देखकर के अत्यंत हर्ष हुआ। एक दिन उत्तानपाद ने अपनी वृद्धावस्था का विचार कर श्री ध्रुव को राज्याभिषेक, राज्य तिलक कर दिया और स्वयं भगवत भजन करने के लिए विरक्त वेश लेकर श्री ठाकुर जी की खोज में उत्तानपाद निर्जन वन में चल पड़े। वनम विरक्तम प्रातिष्ठत बिंबसन्नाथ मनोगतिम, 67वां श्लोक 9वें अध्याय का। वनम विरक्तः प्रातिष्ठत बिंबसन्नाथ मनोगतिम, निर्जन वन में श्री ठाकुर जी को ढूंढने के लिए श्री उत्तानपाद चल पड़े। उसके पश्चात मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं, प्रजापतिर्दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये में भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरो। श्री ध्रुव जी ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी के साथ विवाह किया। ध्रुव जी की पत्नी का क्या नाम है? भ्रमी। श्री ध्रुव जी के 2 संतान हुए, कल्प और वत्सर, 2 पुत्र ध्रुव जी के आगे चल करके हुए। इला नाम की दूसरी भार्या जो प्रजापति वायु की पुत्री थी, उससे उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुए। 2 विवाह हुए ध्रुव जी के, और एक से महाराज वत्सर और कल्प उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी इलावती से उत्कल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ। वह एक दिन शिकार खेलने हिमालय पर गया।
वहां एक बलवान यक्ष ने उसे मार डाला। उस दुख में उसकी माता भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। श्री ध्रुव जी ने अपने भाई के वध को सुनकर यक्षों की अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। मैत्री जी से विदुर जी ने पूछा, सरकार फिर क्या हुआ? बोले आगे की कथा हम कल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 7 बजे तक श्रवण कराएंगे। सज्जनों, मैं यह सोच रहा हूं, अब आज 21वां दिवस व्यतीत हो गया। अब कितने दिन रह गए? 9 दिन के 10 दिन? 9 दिन रह गए। अब 9 दिन की कथा रह गई है और कथा बहुत पीछे रह गई, तो मैं सोच रहा हूं थोड़ा कथा का विस्तार किया जाए। यदि आप सब चाहें तो प्रातःकाल 4:30 बजे से 7:30 बजे तक कथा की जाए। आप लोग विचार कर लेना, कल तो 5 बजे से ही करेंगे, चाहेंगे तो थोड़ा समय आगे बढ़ाया जाए, चूंकि हमको भी रस कम आ रहा है। क्योंकि 2 घंटे में वाणी गर्म होती है, तब तक जो है कथा विश्राम हो जाती है। और मुझे इतना सुख मिल रहा देख देख के भागवत जी की कथा करने में, एक एक मूल विषय को स्पर्श करने का अवसर मिला। देखो ये सब कभी पढ़ा ही नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं था। ध्रुव जी सर पीट के रो रहे हैं, बताओ कि भगवान से क्या मांग लिया हमने? हिमालय करके बड़े कथावाचक बन जाए, ये मांगेंगे तो ठगे जाएंगे। माला करके परिवारीजन सुखी हो जाए, भाई का ब्याह हो जाए, बहन का कल्याण हो जाए, ये सब मांगा तो ठगे जाएंगे। मणि की तुलना कांच से कर देंगे। भजन करके तो भगवान को मांगिए, भजन का फल भगवान है, श्री बिहारी जी। मांगना है तो बस ठाकुर जी से हम इतना ही मांगे, सरकार कैसी भी विपत्ति आवे, हर परिस्थिति में आपके चरणारविंद में विश्वास दृढ़ होता चला जाए, बस इतनी कृपा करो। विश्वास हमारी बढ़ती चली जाए, इतनी कृपा करिए। इसी के साथ वाणी को विराम करो। आरती प्रज्वलित हो रही, सब अपने अपने घरों में खड़े हो जाए, आरती लेकर के भावपूर्वक आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सब लोग खड़े हो जाएं, जल्दी से अपने अपने घरों में आरती प्रज्वलित कर ले। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मोती पंथ पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि जान यही, जग के मंगल की आरती। घंटी बजाए कर श्री भागवत भगवान की है आरती, से है तारती। ये शांति गीत, 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 ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने
हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। को श्री भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल ये मधुर मधुर बोल, मधुर मधुर बोल, ये मधुर बोल ये मधुर बोल, ये मधुर बोल, ये मधुर बोल मधुकंठ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मधुकंठ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला जी, बिगड़ी को बनाने वाला जी, बिगड़ी को बनाने। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा के आरती। भागवत भगवान की आरती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये कृष्ण भक्ति राधा, ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला, हरि से मिलाने वाला, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद जी की आरती। पापियों को आपसे उतारती, श्री भागवत भगवान की आरती। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे राधे, हे राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। मंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम जतनेन जतनमय जंत देवा स्थान धर्माद्युर्वाण्याजन्न तेनाक महिमाना सिमृवेशाभ्याः शम्भुदेवाः शेवन्दिकामकुलजम्बकपाटलां जैन् पुन्नागजातिकरमेन रसालमस्मै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजरीभि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता विहार परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चढ़ा दीजिए आप। श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा दामोदर भगवान की। इसको चढ़ाओ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री सेवा कुंज वारी की। अलवेली शर प्रणाम करो, मस्तक रख के प्रणाम करो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री सेवा कुंजवारी की, अलवेली सरकार की, अधमों के खरीदार की, श्रीमद वृंदावन धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्य श्राद्धन धर्म की, कार्तिक मास महामहोत्सव की, छठ व्रती की, छठ पर्व की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।
कल की कथा ठीक 5 बजे, 5:15 भी नहीं होगी, ठीक 5 बजे प्रारंभ हो जाएगी और कल हम लोग विचार कर लेंगे। सब ठीक रहा तो परसों से 4:30 से 7:30 सुबह तक कथा करेंगे, 3 घंटा चकाचक। तो मैं वाणी को विराम करता हूं और जो लोग जितनी माला की संख्या कर चुके मुझे व्हाट्सएप कर दें।